नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश करना। इन दिनों साइबर ठगों के रूप में सामने आ रहे हैं ये शैतान। करते हैं हम इनकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं हम आपको सावधान, क्योंकि आसपास किसी भी नए रूप में हो सकता है शैतान। वो बुजुर्ग हैं, समाज में है उनकी अच्छी खासी इज्जत। रिटायरमेंट के बाद मियाँ बीबी सुकून से रहते थे। साइबर शैतानों से देखा नहीं गया। उन्होंने उनका सुख चैन छीनने का बनाया प्लान, बिछाया डिजिटल अरेस्ट का जाल। फिर किया एक कॉल और कर दिया उन्हें कंगाल। साइबर फ्रॉड्स ने दिल्ली में बुजुर्ग दंपत्ति से एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 करोड़ रुपए की कर ली ठगी। राजधानी दिल्ली में साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन वो किसी न किसी को निशाना बना रहे हैं, उनकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। ताजा मामले में साइबर फ्रॉड्स ने अब तक की सबसे बड़ी ठगी की है। जी हां, डिजिटल अरेस्ट के जरिए अब तक की सबसे बड़ी ठगी, जिसका खुलासा आज हम अपने शो में करेंगे। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। साइबर ठगों की शक्ल में आए शैतान पल भर में एक बुजुर्ग दंपत्ति को कंगाल बना गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग की जिंदगी भर की कमाई ठगों ने पल भर में ऐंठ ली। इसके लिए साइबर अपराधियों ने पहले उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया और फिर उसके बाद 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर करवा ली। साइबर अपराधियों ने बुजुर्ग से कहा कि उनके पार्सल में ताइवान से कई प्रतिबंधित दवाएं आई हैं। बुजुर्ग डर गए और फिर ठगों ने पुलिस बनकर खातों में जमा रकम 1000 से ज्यादा अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करवा लिया। साइबर फ्रॉड्स ने रिटायर्ड इंजीनियर से 10 करोड़ 30 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने अब तक 60 लाख रुपए की रकम फ्रीज करवाई है। ठगों ने करीब 8 घंटे तक पीड़ित को वीडियो कैमरे के सामने बैठे रहने को मजबूर किया और इस दौरान पूरे परिवार को केस में फंस जाने का डर दिखाया। फिर मदद के नाम पर बुजुर्ग के खाते में जमा सारी रकम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा ली। अचानक आई एक कॉल से 70 साल के बुजुर्ग जब पूरी तरह से लुट गए तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में साइबर ठगों ने अभी तक की सबसे बड़ी ठगी को अंजाम दिया। दरअसल रोहिणी इलाके में साइबर ठगों ने एक 70 साल के बुजुर्ग को 8 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया और उनके अकाउंट से 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करवाई। खास बात यह है कि इस दौरान बुजुर्ग को यह कहा गया और यह डर दिखाया गया कि वो कैमरे के सामने से ना हटे। अगर वो कैमरे के सामने से हटता है तो ना सिर्फ वो बल्कि उसके परिवार के तमाम जो लोग हैं वो अरेस्ट कर लिए जाएंगे। इतना ही नहीं, खास बात यह भी है कि बुजुर्ग से जो 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम ट्रांसफर करवाई गई वो 1000 अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवाई गई। फिलहाल पुलिस ने इस बाबत मामला दर्ज कर लिया है और अभी तक 60 लाख रुपए की रकम को फ्रीज कर दिया है। दिल्ली पुलिस लगातार ये जानने में भी जुटी है कि आखिर ये कॉल कहां से आया था और किन लोगों ने इस ठगी को अंजाम दिया। मामले में पीड़ित बुजुर्ग देश के प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद कई कंपनियों में टॉप पदों पर काम कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक जैसे ही बुजुर्ग ने इस कॉल को रिसीव किया तो कॉल में कहा गया था कि ये कॉल उनके नाम पर आए कुरियर से जुड़ी हुई है।
इसके बाद उन्होंने बताए गए निर्देशों का पालन किया। अचानक एक शख्स की आवाज आई और उसने बुजुर्ग से सबसे पहले उनका नाम पूछा। फिर उनसे जुड़ी और भी कई तरह की जानकारी पूछी गई। इसके बाद ठगों ने बुजुर्ग को धमकाया और कहा कि उनके नाम पर ताइवान से एक पार्सल आया है जिसके अंदर कई प्रतिबंधित किस्म की दवाइयां हैं। इस वजह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठगों के धमकाने के बाद पीड़ित बुजुर्ग डर गए। इसके बाद ठगों ने कहा कि अगर इस मामले से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले वो खुद को कमरे में बंद कर लें, अपने मोबाइल या लैपटॉप का कैमरा ऑन कर लें और जब तक वो कैमरे के सामने रहेंगे तब तक सेफ रहेंगे, नहीं तो उन्हें पुलिस भेजकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य भी खतरे में आ जाएंगे। ठगों की तरफ से इस तरह की धमकी भरी बातचीत के बाद बुजुर्ग घबरा गए। थोड़ी ही देर में उनके सामने स्क्रीन पर एक ठग पुलिस के रूप में नजर आया जो खुद को मुंबई का पुलिस ऑफिसर बता रहा था। पुलिस वाले ने मदद करने के नाम पर बुजुर्ग के अकाउंट्स में जमा पैसे की जानकारी मांगी। बुजुर्ग को इतना डरा दिया था कि उन्होंने अकाउंट में जमा पैसे खुद ही आरोपियों द्वारा बताए गए अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए। जब तक बुजुर्ग को एहसास हुआ कि वो ठगी का शिकार हो चुके हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद पीड़ित बुजुर्ग फौरन पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने इस मामले को साइबर टीम को सौंप दिया है। इसके बाद साइबर टीम ने फौरन कार्रवाई शुरू की। मामले में अब तक करीब 60 लाख रुपए की रकम को फ्रीज कर दिया गया है और बाकी को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वो चुपके से आता है, डिजिटल अरेस्ट का जाल बिछाता है और फिर करता है वो आपको कंगाल। दिनों दिन फैलता जा रहा है साइबर फ्रॉड्स का माया जाल। आए दिन हजारों लोग हो रहे हैं इनका शिकार। कौन है जो बना रहा है हमारे ही आसपास के लोगों को निशाना? पुलिस तलाश रही है साइबर ठगों का ठिकाना। साइबर फ्रॉड्स का मायाजाल, डिजिटल अरेस्ट का बिछाया जाल, एक कॉल जो कर देगी कंगाल। जी हां, ये शैतानी कॉल आपको पल भर में कंगाल कर देती है, आपकी मेहनत की कमाई को साफ कर देती है, क्योंकि फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि साइबर फ्रॉड होते हैं जिनकी नजर आपके खाते में पड़ी रकम पर होती है। देश में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आगाह किया था। पीएम मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 115वें एपिसोड में देशवासियों को डिजिटल अरेस्ट को लेकर सजग रहने की नसीहत दी थी। उन्होंने साइबर फ्रॉड से बचने के लिए रुको, सोचो, एक्शन लो का मंत्र भी दिया। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव। अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है,
आपको पता होना चाहिए, कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है: रुको, सोचो, एक्शन लो। सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकारें भी कैंपेन चलाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। साइबर फ्रॉड से बचने के तमाम तरीके बता रही हैं, जिससे ये शैतान अपने मकसद में कामयाब ना हो सके, लोगों को अपने जाल में ना फंसा सके। फिर भी ये साइबर शैतान अपने काम को बड़े ही शातिराना तरीके से अंजाम दे रहे हैं, जिससे हर कोई हैरान है। देश में जितनी तेजी से साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है, जितनी तेजी से ये शैतान मासूमों को डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, उतनी ही तेजी से साइबर सेल पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। लाइव ऑपरेशन चलाकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट होने से बचा रही है। ऐसे ही 2 मामले मध्य प्रदेश से हैं, जहां साइबर सेल की त्वरित कार्रवाई से एक इंजीनियर और एक कारोबारी डिजिटल अरेस्ट होने से बच गए। अरेरा कॉलोनी के कारोबारी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुए। ठगों ने मुंबई साइबर क्राइम और सीबीआई ऑफिसर बनकर फोन किया था। कारोबारी को स्काइप ऐप के जरिए निशाना बनाया था। 3 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप के साथ कमरे में डिजिटल अरेस्ट कर दिया था। 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रहे कारोबारी। एमपी राज्य साइबर सेल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छुड़ाया। ये देश का पहला केस था जब पुलिस ने लाइव एक्शन लिया। करीब 1:30 बजे मेरे को फ़ोन आया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से बोल रहे हैं कि आपका आधार कार्ड यूज़ करके किसी ने एक फ्रॉड आपका सिम लिया है। फिर इतने वो बदमाश, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट कर दिया कि जी मुंबई साइबर पुलिस में आप कंप्लेंट करिए। बाद में उन्होंने मेरे को साइबर अरेस्ट का डरा दिया। आप समझते हैं जब आदमी डर जाता है इस बात के लिए। उन्होंने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की। ये कोई पहला केस नहीं है जब पुलिस ने साइबर ठगों के मंसूबों पर पानी फेरा है। इस केस के बाद एक और केस में भोपाल पुलिस ने लाइव एक्शन लेते हुए टेलीकॉम इंजीनियर प्रमोद कुमार को डिजिटल अरेस्ट होने से बचाया था। भोपाल में साइबर अपराधियों ने टेलीकॉम इंजीनियर को निशाना बनाया, 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा था और उनसे कहा था कि 24 घंटे तक वो किसी से ना मिले। पुलिस ने पीड़ित के घर पहुंचकर आरोपी को आजाद कराया। घटना थी और पुलिस की तत्परता से इस घटना का पटाक्षेप हो पाया। इसमें खास तौर पे एक इंजीनियर जो कि खुद भी तकनीकी रूप से काफी जानकारी रखते थे, उनके पास एक कॉल आया और उनके मोबाइल से, खासतौर पे उनका आधार कार्ड से अन्य मोबाइल नंबर के जुड़े होने और उस नंबर के किसी अपराध में संलिप्त होने की बात कह के उन्हें मानसिक दबाव में लिया गया। उनकी बहुत सारी प्राथमिक प्रश्न जो निजी जानकारियां हैं उन्हें निकाला गया और उसके बाद उनको एक दहशत और भय के मानसिकता में रखते हुए लगभग 6 घंटे तक अपराधियों ने उनसे गहन पूछताछ की, गहन प्रलोभन दिए और इस बात के लिए लगातार प्रेरित कर रहे थे कि वो 3.5 से 4 लाख रुपए उनके खाते में ट्रांसफर कर दें। इस बीच उनके कुछ लोग भी पहुंचे और पुलिस को भी जानकारी मिली। अंततः इस घटना का पटाक्षेप हो चुका है। इस घटना में आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। डिजिटल अरेस्ट करने का बड़ा आसान तरीका है कि कोई भी व्यक्ति पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म लगा करके आपको वीडियो कॉल करता है या ऑडियो कॉल करता है और आपसे 2-3 तरीके की बातें करता है। या तो आपके वहाँ आपके नाम का पार्सल आया है जिसमें कोई ड्रग्स है, या आपके बेटे या बेटी जो बाहर पढ़ रहा है जिसकी इन्फॉर्मेशन वो कहीं कहीं ले लेता है आपके सोशल मीडिया साइट से, और वो ये बताता है कि आपका बेटा या बेटी जो है पार्सल इसमें ड्रग्स है, या फिर वो कोई गैरकानूनी काम कर रहे थे या वो कोई पॉर्न वीडियो देख रहे थे जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया है। आप तत्काल जो है अगर चाहते हैं कि निराकरण इसी लेवल पर हो जाए तो आप संबंधित के अकाउंट में इतने पैसे डाल दें और वो आपको इतना इंगेज रखते हैं ताकि आप फोन भी ना काट सके और इस बात को वेरीफाई भी ना कर सके। एक बात आप सभी जान लीजिए, डिजिटल अरेस्ट इस नाम का ना तो कोई शब्द ये साइबर ठगी द्वारा ही पैदा किया गया है। ऐसा कोई अरेस्ट ना बना है ना होता है। पुलिस जब भी आपको अरेस्ट करेगी फिजिकली ही करेगी और आपके परिवार को सूचित भी करेगी। अब ऐसे में सवाल आता है कि साइबर फ्रॉड लोगों को इतनी आसानी से डिजिटल अरेस्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे वो मासूमों को निशाना बना लेते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे करते हैं। इसके लिए एक साधारण सी कॉल आती है और बड़ी ही चालाकी से आपकी सारी पर्सनल डिटेल ले ली जाती है और फिर आपके अकाउंट से आपकी गाड़ी कमाई को गायब कर देते हैं।
हेलो सर। या विजय, यस सर। तो ये वेरिफिकेशन पॉलिसी आपने आपको वेरीफाई कर लिया है, तो अभी मैं आपको स्टेटमेंट लाइन से कनेक्ट करूंगा। वहां पर मुझे बताइए कि रिलेटिव क्लियर आपके साथ हुआ गया है और उसके बिहाफ पे आपके आधार कार्ड मिसयूज की कंप्लेंट रजिस्टर की जाएगी और आपको यहाँ से कंप्लेंट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो आप मेरे साथ लाइन पर रहिए। ठीक है सर। सो आपको स्टेटमेंट लाइन से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है सर। आज डेट है 18 जुलाई 2024 और मैं आलमबाग पुलिस स्टेशन से एसआई सुनील कुमार मिश्रा आपका स्टेटमेंट ले रहा हूँ। मेरे साथ एक कंप्लेनर है जिनका नाम है विजय। हाँ सर। विजय गुजरात से बिलोंग करते हैं और इनका कहना है कि इनके आईडी कार्ड का मिसयूज करके एक नंबर परचेज किया गया है, जो नंबर है ये नंबर 2024 को परचेज किया गया है। तो सबसे पहले आप अपना फुल नेम बताइए और कहां से अपना स्टेटमेंट दे रहा है ये बताइए। सर मेरा नाम विजय गजेरा है और मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। विजय गजेरा? हाँ सर। ओके, सो अभी आप कहाँ पर, अपने घर पे हैं या ऑफिस में हैं, कहाँ पर हैं? सर मैं ऑफिस आ गया हूँ। ऑफिस आ गए हैं? हाँ। ओके ओके, ठीक है। तो देखिए, आपको इस पे स्टेटमेंट लाइन पे कनेक्ट किया गया है। आपने बताया कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज किया जा रहा है, तो जो आधार कार्ड का आपका मिसयूज किया जा रहा है वो आपके पास है, कोई थर्ड पार्टी यूज कर रहा है? नहीं, आधार कार्ड तो मेरे पास ही है सर। आधार कार्ड आपके पास है? हाँ। प्रूफ के तौर पे आप कैमरे पर शो कराइए। 1 मिनट सर। तो देखा आपने कैसे साइबर फ्रॉड मुंबई साइबर सेल के ऑफिसर बनकर फोन करते हैं, आपके आधार कार्ड के मिसयूज होने की खबर देते हैं और उसी बहाने आपसे आपकी पूरी डिटेल ले लेते हैं। ये सब इतनी सफाई से करते हैं कि सामने वाले को जरा भी भनक भी नहीं लगती और हो जाता है वो ठगी का शिकार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उस शैतान ने फोन कर बताया खुद को सीबीआई का एसएसपी, उसके बेटे को रेप केस में रंगे हाथ गिरफ्तार करने की दी फर्जी जानकारी। घबराई मां से लगातार बोल रहा था वह सरासर झूठ। इसी झूठ के बूते उस महिला को कर लिया डिजिटल अरेस्ट और वसूल लिए 75,000 रुपए। वो गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, बेटे को छोड़ने की लगाती रही गुहार, लेकिन साइबर ठगों का नहीं पसीजा दिल। इस समय पूरा देश साइबर ठगों से परेशान है। आलम यह है कि लोगों को जागरूक करने के बावजूद साइबर ठग वारदात को लगातार अंजाम दे रहे हैं। हर दिन कोई नया पैंतरा निकालकर वो लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं, जिससे आए दिन लोग अपनी गाढ़ी कमाई गंवा रहे हैं। इन शैतानों के जाल में आए दिन कोई ना कोई फंस रहा है। यूपी के बुलंदशहर के थाना नगर कोतवाली इलाके से डिजिटल अरेस्ट का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां की वीसा कॉलोनी में बैंक कर्मी की पत्नी को साइबर ठगों ने करीब 4 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा और 75,000 की ठगी कर ली। साइबर ठग ने सीबीआई का एसएसपी बनकर महिला को फोन किया और कहा कि आपके बेटे को गैंगरेप में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने की बात कहकर उसने 75,000 रुपए ठग लिए। डिजिटल अरेस्ट के दौरान महिला साइबर ठगों के आगे गिड़गिड़ाती रही कि मेरे बेटे को छोड़ दो। महिला उस वक्त घबरा गई जब उन्होंने बेटे की आवाज सुनाई। बेटे की आवाज सुनकर महिला घबरा गई और साइबर कैफे से 75,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, जिसके बाद 25,000 रुपए और ट्रांसफर करने ही जा रही थी। इसी दौरान उसका बेटा नौकरी से वापस आ गया। बेटे को सामने देख उसके होश उड़ गए और वो बेहोश हो गई। पूरी घटना 20 सितंबर की है और 8 नवंबर को इस मामले में थाना नगर कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 20 सितंबर को कॉल कर 2.5 लाख रुपए की डिमांड की गई। बेटे को गैंगरेप में फंसाने की धमकी दी गई। मामले को पुख्ता करने के लिए बाकायदा
बेटे की झूठी आवाज सुनाई गई, जिसके बाद महिला ने साइबर कैफे जाकर 75,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। कि आपके बच्चे को हमने गैंगरेप में अरेस्ट कर लिया है और वो ऐसा फ़ोन भी मिल करना, क्योंकि फ़ोन हमारे उस कब्जे में उसका, और बच्चे की आप बात करना चाहोगे? मैंने कहा करूँगी बात। वो बात कराई तो पता नहीं क्या आवाज़ होती है, मैं तो डर ही गई बिल्कुल ही। और उसको ऐसा पकड़ा, आप क्या कहती हो सर प्यार में, बड़े वाले बेटे को मेरे अड्डे पे से पकड़ा है। और वो मैंने कहा आशु कहती हूँ प्यार में, हाँ वो ऐसा है, पैसे ले दे के काम हो जाएगा, तुम ऐसा करो पैसे डलवा दो इसमें। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे कोई रहते हैं इतने घर में कि मैंने कहा किसी से पूछूंगी जाऊंगी तभी। नहीं, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑनलाइन बने रहना, तुम हूँ हाँ करती रहना, फ़ोन काटने की ज़रूरत नहीं है, चालाकी नहीं दिखाना बिल्कुल भी। मोहम्मद आसिम ने तहरीर देकर बताया कि 20 सितंबर को उसके घर के एक मोबाइल पर कॉल आई। कॉल को उसकी मां ने रिसीव किया। कॉल करने वाले ने कहा कि तुम्हारा बेटा रेप केस में गिरफ्तार कर लिया गया है, अगर उसे बचाना चाहती हो तो 2.5 लाख रुपए देने होंगे। रुपए मिलने पर उसे अभी छोड़ दिया जाएगा। बेटे के रेप केस में फंसने की बात सुनकर उसकी मां घबरा गई और उन्होंने साइबर कैफे जाकर 3 बार में 75,000 रुपए बताए गए खाते में ट्रांसफर करा दिए। करीब 4 घंटे वो डिजिटल अरेस्ट रही। जब शाम को वो घर लौटा तो उन्हें आरोपियों द्वारा ठगी किए जाने का पता चला। अब मेरे था ऐसी हालत में बिना बुरखे में बाहर चली गई अपने बेटे के उसके चक्कर में। अब उन्होंने डाल दिए पता नहीं पैसे। अब मुझे ऑनलाइन रखा, उनसे के सामने मुझे बात नहीं करने दे रहे, अगर करोगे ना तो इस तुम्हारे बच्चे की सांसें यहीं पे ख़त्म कर देंगे हम। अब 3 बार डलवा लिए पैसे में उन्होंने, बेचारों ने डाल तो दिए उधार, मगर फिर वो बोले अब मीडिया वाले आ गए, अब वो लड़की भी यहीं पर ही आ गई है और ऐसा करो अब इनसे बात कर लो। अब वो बोले मुझे 40,000 रुपये आप और डाल दें इसमें मीडिया वाले। अब देखो उसकी गाड़ी की आवाज़ आ रही है ना, पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आ रही है, आप तुम्हारे बच्चे को ले जाएंगे, तुम इसकी डेड बॉडी भी ढूंढते रहोगे। और मुझे इतना, मेरे दिमाग को इतना वो कर दिया उन्होंने बिल्कुल कि मेरा कहीं पर, मेरे घर भी है यहाँ पर 2-4 के, मैं वहाँ भी नहीं जाने के रही। केस दर्ज कराने के बाद पुलिस ने अज्ञात ठग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जानकारी देते हुए बुलंदशहर एसएसपी सिटी रिजुल ने बताया कि साइबर टीम की मदद से आरोपियों का पता लगाने की कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। एक मामला आया है, मोहम्मद आसिम है, उनकी माताजी के साथ एक कॉल आई जिसमें उनको बोला गया कि आपके बेटे को रेप में अरेस्ट कर लिया है, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो उन्होंने 25-25 हज़ार के 3 ट्रांजैक्शन करे और वो फिर जब संज्ञान में आया मामला तो उसमें एफआईआर हुई और जल्दी ही इसमें गिरफ्तारी होगी। इस बार साइबर शैतानों ने एक महिला को निशाना बनाया था। बेटे की मुसीबत होने की बात कही थी, जिससे डर कर महिला ने 75,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। साइबर ठगों का ये धंधा पुराना है, जिसके दम पर वो पहले डिजिटल अरेस्ट करते हैं और फिर मोटी रकम की उगाही करते हैं। इस तरह की कॉल से हमें बचना होगा। अगर इस तरह की कोई कॉल आए तो हमें पहले सोचना और समझना होगा, फिर रिएक्ट करना होगा, तभी हम इस तरह की ठगी से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे इस खास शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी किसी भी रूप में हो सकता है शैतान।